पुलिस को संदेह है कि घटना को अंजाम देने में टिफिन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अब तक हमले का मकसद साफ नहीं हो पाया और इसी बीच चर्चा है कि केरल में बम धमाके के पीछे फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का हाथ हो सकता है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आतंकी संगठन हमास का लीडर खालिद मशाल है और ये तस्वीर फिलिस्तीन की नहीं बल्कि केरल के मल्लपुरम की है। अट्ठाईस अक्टूबर को केरल के मल्लपुरम में यूथ ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की ओर से एक रैली बुलाई गई थी, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खालिद मशाल ने संबोधित किया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान हिंदू और यहूदी विरोधी नारे भी लगवाए गए। अब जरा टीवी स्क्रीन के नीचे लिखे इन शब्दों पर गौर कीजिए। साफ साफ लिखा है, बुलडोजर हिंदुत्व और यहूदियों को उखाड़ फेंको। केरल में जहां पर जमात इस्लामी के यूथ विंग के कार्यक्रम में जिस तरह से हमास आतंकी संगठन के एक लीडर ने संबोधित किया, उसके बाद से ये शंका जताई जा रही थी कि कहीं ये आग और ना भड़क जाए। इस वजह से तमाम जगहों को, तमाम स्टेट्स पर हाई अलर्ट पर रखा गया था। पहले से ही इस बात को लेकर के सभी को सचेत किया गया था कि इस बात का ध्यान रखना होगा, हाईएस्ट अलर्ट पर रहना होगा सिक्योरिटी एजेंसीज को कि कहीं इस लड़ाई की आंच भारत तक ना पहुंच जाए। लेकिन अब जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद निश्चित तौर पर जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी चिंता बढ़ गई होगी। खुद गृह मंत्री ने सीधे केरल के मुख्यमंत्री से बात की और अब इस पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। केरल पर हमास की एंट्री की यही वो तस्वीर है जिसने एर्नाकुलम ब्लास्ट के तार फिलिस्तीन की ओर मोड़ दिए। ये बात और है कि केरल की वामपंथी सरकार के नेता ये मानने को तैयार नहीं। जो घटना घटी है ये भयानक है और ये साजिश है। क्रिस्टान और नॉन क्रिस्टान में एक चर्च में किया है और एक रिलीजियस पर्पज भी इसके पीछे है। तो एक कौन किया है, जरूर इसको पकड़ाना चाहिए, सजा होना चाहिए। हमारा देश में आरएसएस नहीं है, हिंदू सांप्रदायिकता को जो समर्थन करता है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। ऐसा ही कोई उग्र सांप्रदायिकता होगा। मतलब आप हमास का तुलना आरएसएस से कर रहे हैं? तुलना में किसी को नहीं कर रहे हैं। एक तथ्य ये भी है कि जिस वक्त केरल में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त केरल के मुख्यमंत्री दिल्ली में फिलिस्तीनियों के समर्थन में धरना दे रहे थे। पहले केरल की रैली में हमास के लीडर का संबोधन, फिर दिल्ली में फिलिस्तीनियों के समर्थन में मुख्यमंत्री का धरना प्रदर्शन और अब एर्नाकुलम में बम धमाके में सवालों की दिशा इजराइल हमास युद्ध की ओर मोड़ दी है। सवाल है, क्या इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई भारत तक आ गई है? क्या फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास भारत में एंट्री कर चुका है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। से यहूदियों के महत्वपूर्ण स्थल चावड़ हाउस के वीडियो मिले थे, जो कि आतंकियों ने चावड़ हाउस की रेकी कर विदेश में बैठे आकाओं को भेजे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने आतंक के जिस अल सूफा नेटवर्क का खुलासा किया, उसके निशाने पर भारत में मौजूद यहूदी स्थल थे। यानी कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही आतंकी भारत को निशाना बनाने की साजिश कर रहे थे। केरल में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जहां जहां यहूदी सेंटर है वहां पुलिस ने अपनी नजर बनाई हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के कोलाबा इलाके में और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये छावड़ हाउस की तस्वीर है। 26/11 हमले के दौरान आतंकवादियों के निशाने पे ये छावड़ हाउस भी रहा है। उसके बाद से लगातार ही मुंबई पुलिस जो है इसकी सुरक्षा कर रही है। जब केरल में एक के बाद एक 3 बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद से ही मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। केरल बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही यहूदी स्थल चावड़ हाउस की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। हम लोग ध्यान रख के, क्योंकि मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर ये महाराष्ट्र में है, तो लगातार हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत गतिविधियां न हो
उस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है। फिलहाल आतंकी हमले की छानबीन की जा रही है। हर एक सुराग को खंगाला जा रहा है ताकि आतंकियों और पर्दे के पीछे से साजिश रचने वालों को दबोचा जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।